सो गाइस, दिस साइड और विजय है और दोबारा से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। सीबीएसई के न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग आज ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बच्चे 9 से 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे इस साल, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। या कौन से बच्चे इस साल एग्ज़ाम देंगे और कौन से इस साल एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़, ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोगों का ई पाठशाला के सीबीएसई न्यू अपडेट की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि हर साल बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो सीबीएसई बोर्ड ने अभी एक नया आपको क्या कहते हैं एक सबमिशन दिया है, एक नई लिस्ट जारी करी है। और यहाँ पे कैंडिडेट को LOC यानी कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे हर स्कूल, चाहे जितने भी स्कूल सीबीएसई के अंडर में आते हैं और चाहे वो एफिलिएटेड स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने, जितने भी पूरे इंडिया के अंदर जितने भी सीबीएसई बोर्ड है, उन सभी लोगों के लिए गाइडलाइन जारी करी गई है। क्योंकि अभी टर्म 1 का एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होने वाला है, सो दैट इज़ वाई ये गाइडलाइन यानी कि लिस्ट फॉर द कैंडिडेट के लिए जारी करी गई है। तो जो विद्यार्थी 9 से 12th क्लास में हैं, उन विद्यार्थियों को इस चीज़ पे गंभीर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो करेगा क्या, आपको बचना कैसे है, स्कूल की जिम्मेदारी क्या है, स्कूल को सीबीएसई बोर्ड की तरफ से क्या हिदायत मिली है, स्कूल की प्रिंसिपल को क्या करना है, आपको क्या करना है, वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो क्योंकि मैंने आप सभी को पहले भी कहा है कि ई पाठशाला चैनल के ऊपर मैं अपडेट वही बताने की कोशिश करता हूं जो आपकी वेबसाइट पे अपलोड है और आपके स्कूल के अंदर सर्कुलर जारी होने वाला है। आप सभी लोगों से, आपको पता होगा कि आपसे पासपोर्ट साइज फोटो मांगी जा रही है, आपसे सारा डेटा पूरा का पूरा जो भी होगा सब कुछ सही तरीके से प्रॉपर वे से मांगा जा रहा है। अब ऐसा क्यों है, देखिए हाल ही में यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे सबमिशन फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, याद रखिएगा ये सारा का सारा अपडेट जो भी कुछ होता है, जो भी स्कूल के सर्कुलर को मिलता है, वो cbse.gov.in वेबसाइट ऑफिशियल सीबीएसई वालों की है, वहां पे ये सारी चीजें अपलोड होती है। तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बस मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए हर स्कूल के पास अपना खुद का पोर्टल होता था, या वो खुद के प्रेजेंटेशन में पीपीटी के अंदर या एक्सेल फाइल के अंदर सारा डेटा सेव करके सीबीएसई को भेज दिया करते थे। बट ड्यू टू कोरोना काल, आप सभी लोगों को पता है कि पढ़ाई भी जरूरी है और सख्ताई भी जरूरी है। सो दैट इज वाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, कि किस तरीके से जो स्कूल है अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है, और जो भी स्कूल सीबीएसई की कैटेगरी के अंदर आता है वो अपने स्टूडेंट की लिस्ट सीबीएसई वालों के पास कैसे भेजेगा। अब किन स्टूडेंट की लिस्ट वो भेजेगा, किन स्टूडेंट की लिस्ट वो नहीं भेजेगा, उन सभी की गाइडलाइन बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। तो 9th से लेकर 12th स्टूडेंट, सारी स्ट्रीम, 11th और 12th में तो सारी स्ट्रीम आती है, उन सभी के लिए अब यहाँ पे ये पोर्टल ऑनलाइन सबमिशन हो रहा है। दैट इज कोई भी इनकरेक्टली मिस्टेक नहीं हो सकता। आप जब भी एक्सेल के अंदर फाइलें सेव करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो वहां पे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में आएगी, वो ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से सारी चीज़ें सेफ हो जाएंगी। और गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से सीबीएसई सरकार को हिदायत दे चुकी है कि जितना भी कुछ होना चाहिए सिस्टम, वो ऑनलाइन होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इस वाली लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ ऐसा सर्कुलर खुला हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिशन फॉर द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द 10th एंड 12th एग्जामिनेशन फॉर क्या कहते हैं एग्जाम 2021-22 जो भी होने वाला है आपका सेशन। मार्च में तो खैर होना ही है टर्म 2, लेकिन नवंबर और दिसंबर के अंदर टर्म 1 का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट को क्या चीज़ इंपॉर्टेंट समझनी है, तो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं टीचरों की, जो ऑफलाइन क्लासेस, अब स्कूल जिन केवीज के काफ़ी केवीज के स्कूल खुल भी चुके हैं, तो जो बच्चा केवीज की क्लासेस नहीं ले रहा है या आपके स्कूल की क्लासेस नहीं ले रहा है, तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा अटेंडेंस मैटर कर सकती है। आप सभी लोगों की अटेंडेंस कंप्लीट ना होने की वजह से इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं आपको पूरा अभी पढ़ के भी दिखाऊंगा, पर मैं इतना बड़ा नहीं पढ़ूंगा, तो आपको मेन चीज़ समझनी है। सीबीएसई ने अभी 16 तारीख को ही अपडेट निकाला था। इस अपडेट में क्लियर कट बताने की कोशिश करी गई है प्रिंसिपल्स को हर स्कूल की, कि आप कोई भी क्या कहते हैं गलत चीज़ को फिल नहीं कर सकते, स्टूडेंट के डेटा को इनकरेक्ट अपलोड नहीं किया जा सकता, बहुत सोच समझ के आपको अपलोड करना होगा, और किन स्टूडेंट्स को आपको नहीं भेजना है वो चीज़ भी क्लियर कट बताई गई है। तो बस छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ 9 से 12 स्टूडेंट के लिए कि क्लासेस ज़रूर लीजिएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। प्रोजेक्ट्स जो भी कंप्लीट करने के लिए दिए जा रहे हैं
उसे कंप्लीट ज़रूर करिएगा। अटेंडेंस आपकी ज़रूर होनी चाहिए, 30% तो मिनिमम कही जाती है, तो वो आपकी पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज द, देखो हर साल होता है ये हर साल होता है ऐसा कि एज द समेशन ऑफ द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है, पर शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द ईयर ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन नवंबर एंड दिसंबर। देखिए जो बच्चे 10th वाले हैं, 12th वाले हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म 1 का एग्जाम भले से स्कूल के अंदर हो रहा हो, लेकिन टर्म 2 का एग्जाम तो आपको वहाँ बाहर जाके देना है ना। तो जो डेटा अभी अपलोड हो जाएगा CBSE वालों के पास, तो उसे वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई इतने रेशियो ऑफ द स्टूडेंट है, इतनी गर्ल्स है, इतनी बॉयज़ हैं, सभी CBSE अफिलेटेड जितने भी स्कूल हैं उनके कैंडिडेट का सेंटर्स यहाँ हमें ऐसे रखना पड़ेगा, इतने टीचर्स हमें हायर करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो अभी दिसंबर की तैयारी हो रही है, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव के आने के पूरे चांस बताए जा रहे हैं, तो वो कैसे सिस्टम करेंगे वो बताने की कोशिश तो अभी नहीं कुछ अभी अपडेट बताया है, लेकिन बस ये बताया गया है कि जो भी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट का होना है वो सभी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग होगा। और प्रिंसिपल को बहुत क्लियर बोला गया है कि इस सर्कुलर को बहुत ही पर्सनली पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट को ही स्पॉन्सर करेंगे। कहने का मतलब आप इस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम देंगे जो आपकी या तो स्कूल के अंदर पढ़ते हो या आपकी अफिलिएटेड स्कूल के अंदर पढ़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कैंडिडेट को जो आ ही नहीं रहा है क्लासेस में, जो क्या कहते हैं क्लास नहीं ले रहा है, बहुत टाइम से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि क्लियर कट बोला हुआ है यहाँ पे देखो स्टूडेंट आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस, वो रेगुलर अटेंड होना चाहिए क्लासेस के अंदर। स्टूडेंट आर नॉट फ्रॉम एनी अनऑथराइजेशन स्कूल, कोई ऐसे स्कूल नहीं होना चाहिए अफिलिएटेड एंड अनऑथराइज्ड स्कूल, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। उन स्टूडेंट को रिगार्ड नहीं करा जाएगा जो अनऑथराइज है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो क्या कहते हैं पूरी तरीके से एप्रोप्रिएट अटेंडेंस में नहीं है या जो भी है, उन स्टूडेंट को नहीं रखा जाएगा। इसीलिए बोला हुआ है स्टूडेंट आर नॉट रजिस्टर्ड विद एनी अदर स्कूल और द बोर्ड। अगर वो स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, उसको क्लियर कट ही मना कर दिया जाएगा। तो स्कूल वालों से सभी से रिक्वेस्ट है भाई, सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट के साथ, उनके भविष्य के साथ ना खेले, उनको क्लियर कट बताएं, उनके पेरेंट्स को बताएं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, वो प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें। एक बार बातचीत करने से कुछ नहीं होता है। तो बाकी ये सारी चीज़ें यही है कि हर साल लिस्ट जाती है CBSE वालों के पास। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्लियर कट बोला हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे लिखा हुआ नो अफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट द कैंडिडेट to the board examination who are on its roll but have not attended the school regularly and don't meet the requirement of minimum attendance for the appearance in the school board. Clear? उन्होंने बोला है कि भैया अगर वो क्लियर है, स्टूडेंट क्लासेस नहीं ले रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं परीक्षा में बैठने नहीं दे सकते। आप देखिए, आप ये चीज़ करिए, स्कूल में जाके कंसल्ट करिए, जो भी है वो बताइए, अटेंडेंस पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा, रीज़न ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि टीचर आपके साथ दुश्मनी निकालेगा, दुश्मनी नहीं निकालेगा, टीचर को भी लिख के देना पड़ेगा इन रिटर्न फॉर्म कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। एवरी अफिलिएटेड स्कूल शैल स्पॉन्सर रेगुलरली इट्स स्टूडेंट एंड एलिजिबल स्टूडेंट इन द बोर्ड ऑफ 10th and 12th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द ईयर ऑफ द मेंशनली, ना। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि विदाउट रेगुलरली विदाउट ब्रेक इन्फॉर्म विद सीजन देयरफॉर रिटर्न वेल एंड टाइम अबाउट द नॉन स्पॉन्डिंग द स्टूडेंट। मतलब वो ये भी बताएंगे कि अगर जो भी डेटा उनके पास पहले भी गया होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग दूसरे बच्चे को प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं इस डेटा के अंदर, तो उसमें भी टीचर्स को, प्रिंसिपल को रिटर्न में लिख के बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा रीज़न है कि ये स्टूडेंट को हम स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, काम पूरा नहीं है वगैरह वगैरह। बाकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, तो मैं आपके लिए CBSE बोर्ड की जो अपडेट होती है वैसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आप सभी को आई होप इन सभी चीज़ों से कुछ जानने को मिला होगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, ये पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, समझते रहें आप लोग। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। आई होप ये वीडियो कॉन्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।